जब गुरु जी ने मुझे कहा, तेरी बीमारी तेरा शत्रु नहीं है, ये तेरा गुरु है जो तुझे सिखा रही है। जय गुरु जी। संगत जी, क्या आपने कभी सोचा है कि बीमारी आने से पहले हम अपने शरीर को कितना नुकसान पहुंचाते हैं? हम रात भर जागते हैं, सही खाना नहीं खाते, प्रार्थना नहीं करते, और फिर एक दिन अचानक बीमारी आ जाती है और हम सोचते हैं, भगवान, मुझे ऐसा क्यों हुआ? लेकिन संगत जी, भगवान आपको सजा नहीं दे रहा, वो आपको सिखा रहा है, आपको रोक रहा है, आपको अपने आप की ओर देखने के लिए कह रहा है। संगत जी, अगर आप भी किसी बीमारी से जूझ रहे हैं, अगर आप भी सोच रहे हैं कि ये सब मेरे साथ क्यों हो रहा है, तो ये वीडियो आपके लिए है। गुरु जी आपसे कह रहे हैं, बेटा, इस बीमारी को अपना दुश्मन मत बना, इसे अपना गुरु बना, क्योंकि ये तुम्हें सिखा रही है कि जिंदगी कितनी कीमती है। पहले एक विनती, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में लिखिए, गुरुजी, मुझे मेरी बीमारी से सीखना सिखा, क्योंकि हर दुख एक सीख है। आज की सत्संग एक ऐसे इंसान की है जो बहुत मजबूत था, अपने शरीर पर बहुत गर्व करता था, सोचता था कि वह कभी बीमार नहीं होगा। लेकिन फिर एक दिन कैंसर का निदान हो गया और उसकी पूरी दुनिया बदल गई। लेकिन यह बदलाव एक अच्छा बदलाव था, क्योंकि गुरुजी उसे अपने पास ले आए। जय गुरुजी। संगत जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरुजी। कभी कभी जिंदगी में एक ऐसा पल आता है जब सब कुछ रुक जाता है, जब आप अपनी ताकत को महसूस करते हैं, जब आप बीमारी के सामने अपनी कमजोरी को समझते हैं, और ठीक उसी पल आपको पता चल जाता है कि असली ताकत क्या है। आज की सत्संग एक ऐसे ही पल की कहानी है, एक ऐसे आदमी की जो सोचता था कि वह अपराजय है, लेकिन जिंदगी ने उसे एक बहुत बड़ा सबक सिखा दिया। विक्रम सिंह की सत्संग सुनिए संगत जी, एक ताकतवर आदमी की कमजोरी। नमस्कार संगत जी, मेरा नाम विक्रम सिंह है। मैं पंजाब के चंडीगढ़ में रहता हूं। आज मैं 60 साल का हूं। आज मैं एक फिटनेस कोच हूं, एक स्वास्थ्य सलाहकार हूं। मैं दूसरों को यह बताता हूं कि कैसे स्वस्थ रहना है। लेकिन मजेदार बात यह है कि कुछ साल पहले तक मैं सबसे बीमार इंसान था। आज मैं आपको अपनी कहानी सुनाऊंगा, वो कहानी जो मेरी जिंदगी बदल गई, जब मैंने अपनी कमजोरी को अपनी ताकत में बदल दिया। बचपन, जब मैंने अपने आप को मजबूत बनाने का सपना देखा। मैं एक गरीब परिवार से आता हूं। मेरे पिता दिहाड़ी मजदूरी करते थे, मेरी मां भी काम करती थी। जब मैं 10 साल का था तो मैं बहुत कमजोर था। मेरे सभी साथी मुझे चिढ़ाते थे, देखो विक्रम कितना पतला है, पंखा उड़ा सकते हो उसे। उस दिन मैंने निर्णय ले लिया, मैं मजबूत बनूंगा, मैं किसी से भी डरूंगा नहीं। मैं रोज सुबह 4 बजे उठने लगा, व्यायाम करने लगा, जिम जाने लगा। 20 साल की उम्र तक मैं एक मजबूत युवा बन गया। मेरी मांसपेशियां थी, ताकत थी, आत्मविश्वास था। लेकिन मैंने अपने शरीर को किस तरह से हैंडल कर रहा था, इसका ध्यान नहीं रखा। मैं बिना सोचे समझे वजन उठाता, बिना हिसाब के प्रोटीन खाता, नींद को नजरअंदाज करता, क्योंकि मेरे लिए सिर्फ एक ही चीज मायने रखती थी, शरीर। 30 साल की उम्र तक मैं एक प्रसिद्ध बॉडी बिल्डर बन गया। मेरे पास बहुत पैसे थे, बहुत नाम था, लेकिन मेरी स्वास्थ्य खराब होने लगी। मुझे हाई ब्लड प्रेशर था, डायबिटीज थी, जोड़ों में दर्द था, लेकिन मैं इसे नजरअंदाज करता था, क्योंकि मेरे लिए सिर्फ मांसपेशियां महत्वपूर्ण थी, बाकी सब कुछ नहीं। 40 साल की उम्र में मेरा शरीर टूटने लगा। मैंने कई बार कोशिश की, दवाइयां बदली, डॉक्टर बदले, लेकिन कुछ नहीं बदला। मैं हर रोज 10 से 12 दवाइयां खाता था। हर महीने एक नई बीमारी आती थी। और भी मजेदार बात यह थी कि मैं दूसरों को फिटनेस की सलाह दे रहा था, जबकि मैं खुद बीमार था।
50 साल की उम्र में मैं बहुत बीमार हो गया। एक दिन अचानक मेरे सीने में दर्द हुआ। मैं अस्पताल दौड़ा। डॉक्टरों ने कहा, आपका हृदय बहुत कमजोर हो गया है। अगर अभी से सावधानी नहीं रखी तो आपका 1 ही साल बचा है। मैं सुनकर सकते में आ गया। 1 साल? मैं तो अभी 50 साल का हूं। अभी मेरी जिंदगी बाकी है। लेकिन डॉक्टर की बातें सच निकली। अगले 2-3 महीने में मेरी हालत और भी बदतर हो गई। मैं घर में लेटा रहने लगा। किसी से बातें नहीं करता था। सिर्फ सोच रहा था, अब मैं मर जाऊंगा। मेरी पत्नी नीता बहुत चिंतित थी। उसे मेरी ये हालत देखकर दिल का दौरा पड़ सकता था। एक दिन उसने मेरे हाथ को पकड़ा और कहा, विक्रम, हम गुरु जी के मंदिर चले। नीता, मैं तो मर रहा हूं। गुरु जी के मंदिर में क्या जाऊंगा? विक्रम, गुरु जी आपको ठीक कर देंगे। बस चल। मैं कमजोरी से उठा और पत्नी के साथ गुरु जी के मंदिर में गया। जब मैं गुरु जी के स्वरूप के सामने बैठा तो मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे सारे बोझ को ले लिया हो। मैं रो पड़ा, जोर जोर से रो पड़ा। गुरु जी, मैंने अपने शरीर के साथ बहुत बुरा किया है। मैंने सिर्फ मांसपेशियों के लिए अपने आप को तोड़ा है और अब मैं बीमार हूं। मैं मर रहा हूं। गुरु जी, मेरे पापों को माफ कर दो। उस दिन संगत में एक बुजुर्ग ने कहा, गुरु जी कहते हैं, जब इंसान अपने शरीर के साथ लड़ाई करता है तब गुरु जी उसे बीमारी देते हैं ताकि वो अपने आप को समझ सके, ताकि वह अपने आप से माफी मांग सके। उन्होंने आगे कहा, बेटा, तेरी बीमारी तेरा शत्रु नहीं है, ये तेरा गुरु है जो तुझे सिखा रही है कि जिंदगी कितनी कीमती है। उस दिन मुझे समझ आ गया, मेरी बीमारी एक सजा नहीं थी, ये एक सीख थी। घर आकर मैंने पहली बार अपने शरीर को प्यार से देखा। मैंने दर्पण में अपने आप को देखा और रो पड़ा। मैंने इस शरीर के साथ कितना बुरा किया है, इसे तोड़ा है, इसे परेशान किया है और अब ये मेरे साथ शिकायत कर रहा है। मैंने अपने शरीर से कहा, मुझे माफ कर दो, अब मैं तुम्हारे साथ प्यार से रहूंगा। और तब से मैंने अपना दृष्टिकोण बदल दिया। मैंने अपने खाने को बदल दिया। अब मैं सिर्फ प्रोटीन नहीं खाता था, मैंने सब्जियां खानी शुरू की, फल खाने लगा, सही पानी पीने लगा। और अजीब बात यह हुई, मैं ताकत नहीं खोया बल्कि और भी स्वस्थ हो गया। मैंने अब भारी वजन उठाना बंद कर दिया। इसकी जगह मैंने योग करना शुरू किया, प्राणायाम करने लगा। शरीर को तोड़ने की कोशिश नहीं करता था बल्कि उसे ठीक करने की कोशिश करता था। हर दिन मैं गुरु जी के मंदिर में जाने लगा और हर दिन मैं गुरु जी से प्रार्थना करता, गुरु जी, मुझे स्वस्थ कर दो, मुझे अपने जीवन का महत्व सिखा दो। धीरे धीरे मेरी हालत बेहतर होने लगी और जब मैं बेहतर हुआ तो मैंने अपनी पद्धति को बदल दिया। अब मैं लोगों को ये नहीं सिखाता कि कैसे बॉडी बिल्डर बनो, अब मैं उन्हें ये सिखाता हूं कि कैसे स्वस्थ रहो, कैसे अपने शरीर से प्यार करो। आज मैं 60 साल का हूं। मेरी हृदय की समस्या लगभग चली गई है। डायबिटीज नियंत्रण में है। मैं कोई गंभीर दवाई नहीं खा रहा हूं और सबसे महत्वपूर्ण बात, मैं अब शांति से जी रहा हूं। मेरे पास एक उद्देश्य है, एक सार्थकता है। हर दिन मैं गुरु जी के मंदिर जाता हूं और कहता हूं, गुरु जी, आपने मुझे एक दूसरा जीवन दिया। आपने मुझे मेरी बीमारी के माध्यम से सिखाया। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, कमेंट बॉक्स में लिखिए, गुरु जी, मुझे अपनी बीमारी से सीखना सिखा और इस वीडियो को शेयर जरूर करें। संगत जी, सत्संग जारी रहेगा, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी बेहद जरूरी बात आपसे शेयर करनी है। संगत जी, इस चैनल का छोटा सा प्रयास है हर दिन गरीब और जरूरतमंद बच्चों को भोजन करवाना। ये पवित्र सेवा गुरुजी की प्रेरणा से निरंतर चल रही है। रोजाना कई मासूम बच्चे गुरु कृपा से पेट भरकर सोते हैं और उनके चेहरों पर मुस्कान लौटती है। अगर आप भी इस पुण्य सेवा का हिस्सा बनना चाहते हैं
तो श्रद्धा अनुसार सेवा राशि देकर इन बच्चों की मुस्कान में अपना योगदान जोड़ सकते हैं। गुरुजी कहते हैं, सेवा वो पुल है जो मनुष्य को परमात्मा तक पहुंचाता है। शास्त्रों में भी कहा गया है कि सेवा एक ऐसी ढाल है जो आने वाले अनजाने संकटों से व्यक्ति की रक्षा करती है। सच्चे हृदय से की गई सेवा गुरु और भगवान दोनों को प्रिय होती है। कई बार सेवा किसी विशेष कर्म को सफल करने का माध्यम बनती है। गुरु कृपा से जीवन की दिशा ही बदल जाती है। जब स्क्रीन पर QR कोड दिखाई दे तो इन आसान स्टेप्स को फॉलो करें। जैसे ही QR कोड दिखे, उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अपने मोबाइल की गैलरी में जाकर उस फोटो को खोलिए। अपने किसी भी UPI ऐप, फोन पे, पेटीएम आदि में स्कैन फ्रॉम गैलरी का विकल्प खोलिए। उस इमेज को सेलेक्ट करके सेवा राशि जोड़े। आपसे निवेदन है कि 101 रुपए, 501 रुपए या 1001 रुपए की श्रद्धा अनुसार सेवा राशि देकर इस पवित्र कार्य में सहभागी बन सकते हैं। धन से की गई सेवा किसी जरूरतमंद का पेट भरती है, लेकिन भाव से की गई सेवा सीधे ईश्वर के हृदय तक पहुंचती है। गुरुजी कहते हैं, जहां सेवा है वहीं मेरा वास है। हर थाली में प्रेम हो, हर सेवा में आशीर्वाद हो और हर हृदय में शुक्राना गुरुजी की भावना हो। जय गुरुजी संगत जी। संगत जी, आइए अब इस सत्संग को आगे बढ़ाते हैं। गुरु जी की शिक्षा, मेरे जीवन की सीख। पहली शिक्षा, बीमारी एक सजा नहीं है, ये एक सिख है। ये तुम्हारे शरीर की चिल्लाहट है। दूसरी शिक्षा, अपने शरीर से लड़ाई मत करो, उससे प्यार करो, उसे समझो, उसकी सुनो। तीसरी शिक्षा, ताकत केवल मांसपेशियों में नहीं होती, असली ताकत आती है धैर्य से, समझदारी से, शांति से। चौथी शिक्षा, जब तुम बीमार हो तो दुनिया सब कुछ ले सकती है, लेकिन गुरु जी तुम्हें छोड़ता नहीं है। पांचवी शिक्षा, स्वास्थ्य असली दौलत है, पैसा नहीं, यश नहीं, सिर्फ स्वास्थ्य। अगर आप भी बीमार हैं, हार मत मानो। अपनी बीमारी को अपना दुश्मन मत बना, इसे अपना गुरु बना। अपने शरीर से प्यार करो, गुरु जी की शरण में जा और धीरे धीरे तुम ठीक हो जाओगे। याद रखो, गुरु जी कहते हैं, तेरी बीमारी तेरी कमजोरी नहीं है, ये तेरी सीख है। ये तेरे जीवन को फिर से शुरू करने का मौका है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी का, अनंतम अनंतम शुक्राना। धन्यवाद संगत जी। संगत जी, जीवन की असली कहानी हमारे दिल की गहराई में लिखी जाती है। रोजमर्रा के मामूली पल, छोटी छोटी बातें, जब हम उन पर ध्यान देते हैं तब पता चलता है कि उस रोजमर्रा में भी ईश्वर, गुरुजी, कृपा लगातार हमारे आसपास मौजूद है। हर सुबह जब सूरज की पहली किरण घर के आंगन में उतरती है तो लगता है कि एक नया अवसर, एक नई उम्मीद हमारे सामने आ गई है। मगर संगत जी, जब किसी मुश्किल की चुप्पी जीवन में लहराती है, तब गुरुजी का एहसास, उनका स्वरूप, उनका नाम ही आत्मा में सच्ची शक्ति, झांडस और समाधान भर देता है। कुछ समय पहले संगत जी, मेरा मन जीवन की दौड़ में थक सा गया था। कोई उद्देश्य स्पष्ट नहीं था। बार बार असफलता मिल रही थी, रिश्तों में उलझने थी और आगे का रास्ता धुंधला लगने लगा था। ऐसे ही एक शाम घर के छोटे मंदिर में गुरुजी के स्वरूप के पास बैठा। आंखें बंद की तो अंदर से एक आवाज उठी, डर मत, मैं तेरे साथ हूं। ये आवाज कोई गूंज नहीं थी, बल्कि मन की गहराई से उपजा विश्वास था। उसी शाम पहली बार पूरी श्रद्धा से गुरुजी का नाम लिया। थोड़े समय सत्संग सुना और अपने ही भीतर ठहर कर अपने हालात उन्हें सौंप दिए। अगली सुबह संगत जी, जैसे एक नया सवेरा था। मामूली काम, घर के छोटे छोटे तनाव और बच्चों की शरारतें, सब पहले जैसे ही थे, लेकिन अब उनमें कोई नई चमक थी। ऑफिस में पुराने प्रोजेक्ट की उलझनें अचानक हल होने लगी। रिश्तों में जो तकरार थी, उसमें सामंजस्य और बातचीत आ गई। मां की तबीयत में सुधार आ गया और परिवार का माहौल सहज और खुशहाल लगने लगा। यकीन करना मुश्किल था,
लेकिन हर जगह छोटे छोटे संकेत समझ में आने लगे कि गुरुजी सचमुच हर हाल में राह दिखा रहे हैं। संगत जी, यही सत्संग की, गुरु संबंध की सबसे बड़ी खूबी है। हमें कभी भी बिल्कुल सीधे जवाब नहीं मिलते, लेकिन धीरे धीरे हालात बदलने लगते हैं। हर चिंता, डर, अनिश्चितता सत्संग के शब्दों से सुकून पाते हैं और स्वरूप से हिम्मत मिलती है। एक बार मन का बोझ गुरुजी को सौंप दिया तो जीवन का रुख खुद ब खुद बदलने लगता है। सबसे बड़ी बात, विश्वास बना रहे, शुक्राना हर हाल में बना रहे। अब मेरा रोज का नियम बन गया है, सुबह उठकर सबसे पहले गुरुजी के स्वरूप के आगे सिर झुकाना और दिन में समय निकालकर कुछ सत्संग सुनना। अगर कोई समस्या आए तो उन्हें लिखकर स्वरूप के सामने रख देना। परिवार के बच्चे भी अब यही नियम अपनाने लगे हैं। स्कूल, खेल, दोस्ती, हर मामले में वे पहले गुरुजी से कह लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। इससे परिवार में संस्कार भी गहरे हो रहे हैं और सच्ची खुशी के मायने सबको समझ आने लगे हैं। संगत जी, अगर आप भी कभी किसी पीड़ा, कौन सी कठिनाई या अनसुलझी प्रश्न में डूब जाए, तो बस एक बार गुरुजी के स्वरूप के साथ बैठ जाइए, अपना मन खोल दीजिए, सत्संग सुनिए, श्रद्धा के साथ उनकी लीला में खुद को समर्पित कीजिए। फिर देखिए कैसे धीरे धीरे जीवन हल्का होने लगता है, कैसे रस, आशा और मार्गदर्शन आपके शब्दों और भावनाओं में उतरने लगता है। हर कदम पर महसूस होगा, गुरुजी जानते हैं, कृपा हमेशा आसपास ही है। आज मैं आप सबसे विनती करता हूं, अगर आपके जीवन में कभी गुरुजी की कृपा, सत्संग या छोटे छोटे चमत्कारों ने परिवर्तन लाया हो, तो कृपया कमेंट में अपनी कहानी साझा करें। आपका अनुभव किसी थके हुए मन को नई उम्मीद दे सकता है, किसी डूबते दिल को दोबारा ऊपर उठने का साहस दे सकता है। हम सब एक दूसरे के लिए आशा है और सबकी यात्रा गुरुजी की लीला से जुड़ी है। याद रखिए संगत जी, जीवन का फूल कब खिल जाएगा इसका पता नहीं चलता। बस श्रद्धा से, सत्संग से, स्वरूप से जुड़े रहिए। ब्लेसिंग्स खुद आपको रास्ता दिखाएंगी। आज ही अपने अनुभव कमेंट में दर्ज करें और गुरुजी का शुक्राना करें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, संगत जी, आज हम एक ऐसे पवित्र कार्य के लिए एकत्र हुए हैं जिसे स्वयं भगवान ने परम सेवा कहा है, और वह है लंगर सेवा। लंगर केवल भोजन नहीं होता, ये प्रेम, समानता और करुणा का प्रसाद होता है। जब कोई भूखा व्यक्ति एक रोटी खाता है तो उसके साथ उसका आत्मसम्मान भी लौट आता है। हमारे इस चैनल के माध्यम से निरंतर लंगर सेवा चलाई जा रही है, जहां जरूरतमंद लोगों को भोजन, जल और स्नेह से भरा प्रसाद दिया जाता है। संगत जी, ये सेवा अब और विस्तारित की जा रही है ताकि अधिक से अधिक लोगों तक अन्न का आशीर्वाद पहुंच सके। शास्त्रों में लिखा है, अन्न ब्रह्मेति व्यजानात्, यानी अन्न ही ईश्वर का स्वरूप है। इसलिए जब आप लंगर में सेवा करते हैं तो वह सीधे भगवान की उपासना के समान होता है। सेवा करने का तरीका, स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड का स्क्रीनशॉट लें, फिर किसी भी UPI ऐप को खोलें, स्कैन करें और अपनी श्रद्धा अनुसार राशि भेजकर लंगर सेवा पूरी करें। संगत जी, आपके द्वारा की गई हर सेवा किसी के जीवन में मुस्कान बनकर उतरती है, किसी के थके हुए शरीर को भोजन देती है, किसी मां की चिंता मिटाती है और किसी बच्चे के चेहरे पर खुशी लाती है। ये सेवा केवल अन्न वितरण नहीं, बल्कि कर्म योग है, जहां आप अपने प्रेम और श्रद्धा से किसी की भूख मिटाते हैं। आइए आज हम सब मिलकर इस लंगर सेवा में जुड़े और अपने हिस्से की भक्ति को कर्म के रूप में व्यक्त करें। सेवा में जो संतोष है वह किसी और साधना में नहीं। अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी।